ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जद नोमानी के हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है वाले विवादित बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अब सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। शर्मा ने कहा कि इतिहास में बाबर, अकबर और हुमायूं और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए, मंदिरों को तोड़ा और हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वीर योद्धाओं ने देश और धर्म की रक्षा की। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता के बयान से ये साबित हो गया कि गंगा जमुनी तहजीब की बातें केवल हिंदुओं को बरगलाने और भ्रमित करने के लिए की जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के मन में आज भी गजवाए हिंद और हिंदुस्तान पर कब्जा करने की मानसिकता मौजूद है। शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को धर्म और जाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। भाजपा विधायक ने कहा कि ऐसे मौलानाओं को स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि हिंदू और हिंदुस्तान हमेशा एक रहेंगे। उन्होंने कहा कि न तो हिंदू एक देश में अल्पसंख्यक होगा और न ही किसी को देश पर शासन करने की अनुमति दी जाएगी। शर्मा ने यह भी कहा कि गजवाए हिंद जैसी सोच रखने वाले मुस्लिम संगठनों को हिंदू समाज मुंह तोड़ जवाब देगा और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। गौरतलब है कि AIMPLB के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी के एक कॉन्क्लेव में दिए बयान पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया। नोमानी ने दावा किया कि यदि देश के विभिन्न समुदायों और जातीय समूहों को अलग अलग माना जाए तो हिंदू भारत में बहुसंख्यक नहीं बल्कि अल्पसंख्यक है। मौलाना नोमानी ने कहा कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों में पूरे देश का दौरा किया और लोगों की आस्था, धार्मिक पहचान, जनजातीय पहचान, जातीय समूहों और विभिन्न परंपराओं पर अध्ययन किया। इसी आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। नोमानी ने कहा, मैं हजरे अस्वद और काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि हिंदू भारत में अल्पसंख्यक है। किसी भी परिस्थिति में हिंदुओं को बहुसंख्यक नहीं माना जा सकता। उन्होंने दावा किया कि जिन समुदायों को आमतौर पर हिंदू आबादी में शामिल किया जाता है, उनमें से कई स्वयं को अलग पहचान के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय हिंदू नहीं है। मौलाना नोमानी ने आगे कहा कि अनुसूचित जाति, आदिवासी समुदाय, तमिलनाडु के लोग और लिंगायत समुदाय को भी हिंदू आबादी का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय देश के मूल निवासी हैं और उन्हें हिंदू श्रेणी में शामिल करना उचित नहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि जाट समुदाय के कुछ लोग भी अपनी अलग पहचान की बात कर रहे हैं और स्वयं को हिंदू नहीं मानते। अपने संबोधन के दौरान नोमानी ने हिंदुओं के राजनीतिक विभाजन और मुस्लिम राजनीति पर उसके प्रभाव को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं को सेक्युलर और फासीवादी वर्गों में बांटकर देखा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियां मुस्लिम समाज के लिए नुकसानदेह साबित हुई। उन्होंने कहा कि पहले मुस्लिम समाज को तथाकथित सेक्युलर और हिंदुओं से उम्मीद थी, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्हीं समूहों ने देश को उन लोगों के हाथों में सौंप दिया जिन्हें वह फासीवादी हिंदू कहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कुछ लोग टीवी पर आने के लिए इतने जुनूनी हैं कि वे इस तरह के गैर जिम्मेदारान और मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं। हमारा रुख स्पष्ट है कि देश में जनसंख्या गणना की जा रही है, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर उपलब्ध होने के बाद इस प्रक्रिया के निष्कर्षों और परिणामों के आधार पर ही चर्चा की जानी चाहिए। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। इसमें बीजेपी विधायक और मौलाना के बयान पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।